हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे वी मार्क का Q1 FY 27 में जो रिजल्ट है उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे अच्छे से। ठीक है। तो वी मार्क क्या है, केबल बनाने वाली कंपनी है, तो उसका रिजल्ट देखेंगे। उसका साथ हम लोग क्या करेंगे, पहले बिजनेस समझ लेंगे फिर रिजल्ट देखेंगे। ठीक है। रिजल्ट देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे जिसमें रेवेन्यू वगैरह कितना हो सकता है, पैट वगैरह कितना हो सकता है, वैल्यूएशंस क्या दिख रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से मैं दिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। कॉन कॉल तो हुआ होता नहीं है इनका, तो मैं कॉन कॉल के बारे में कुछ बता नहीं सकता, मतलब होगा होगा ही नहीं। तो पीपीटी दिया है, पीपीटी से देखेंगे कितना इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका एनालाइज करेंगे अच्छे से। पहले हम लोग क्या करेंगे, वीमार्क का बिजनेस देख लेते हैं एक बार। ठीक है। वीमार्क का बहुत ही सिंपल बिजनेस है कि भाई ये केबल बनाने वाली कंपनी है। ठीक है। तो केबल बनाने वाली कंपनी है जिसमें वो लोग काम क्या करता है, बिल्डिंग वायर्स बनाता है, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए वायर्स बनाता है। एलटी केबल मतलब लो टेंशन केबल, एचटी मतलब हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल जो इनका हाई मार्जिन बिजनेस है, आप ऐसे समझो। एलटी केबल जो लो मार्जिन बिजनेस है। ठीक है, इंडस्ट्रियल केबल्स वगैरह है। ठीक है। फिर उनका जो इलेक्ट्रॉन बीम मतलब ई बीम केबल्स है ना, इनका एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है जिसमें क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस वगैरह होता है इसमें। ठीक है। और अच्छे से फायर रेजिस्टेंस होता है और उनका लाइफ वगैरह अच्छा लाइफ स्पैन है, तो इसको ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो कि सही बात है। रेजिस्टेंस वगैरह भी ज़्यादा है इसका, तो इनका प्रीमियम प्रोडक्ट है ये। हाँ, ये देखो इधर लिखा है, जैसे ई बीम है ना, ई बीम में क्या इम्प्रूव केबल स्ट्रेंथ है जिसमें क्या होगा, हीट रेजिस्टेंस है एंड लाइफ स्पैन वगैरह भी उनका ज़्यादा है। ठीक है, इनका ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। ठीक। अब आगे चलो। तो बिजनेस मैंने समझाया। ठीक है। इनका अब अगर आके देखोगे तो कहाँ मिले, डिमांड जो आ रहा है पावर ट्रांसमिशन से इनको फायदा होगा, रियल एस्टेट वगैरह से भी इनको फायदा हो रहा है। रेलवे, मेट्रो, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत केबल्स वगैरह यूज होता है, तो इनको इससे फायदा हो रहा है। ठीक है। ऊपर से तुम्हारा क्या है, 1200 प्लस 1200 प्लस डीलर्स वगैरह है, ईपीसी वगैरह का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से हो रहा है। और जो उनका ई बीम वाला जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से इनको मार्जिन वगैरह ये प्रोडक्ट बेचता है तो अच्छे से आता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को उनका एक बार रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 26 में था अप्रोक्स। हाई टेंशन केबल 47% है जो कि सही है, और केबल लो टेंशन केबल 15% जो कि सही है। जितना हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेचोगे उतना अपना पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन इंप्रूव होगा। ठीक है। बिल्डिंग वायर्स एंड इंडस्ट्रियल केबल्स वगैरह 38% से हुआ है। ठीक है, जो कि सही है। कस्टमर मेनली उनका ईपीसी वाला 36 है, डीलर नेटवर्क से 36, मतलब गवर्नमेंट से भी 24.9 है, एक्सपोर्ट 3%। एक्सपोर्ट कम है तो एक्सपोर्ट ये लोग बढ़ाएंगे बोला है। और आप देखोगे इजीली डाइवर्सिफाइड उन लोगों का पोर्टफोलियो है रेवेन्यू के साइड से देखोगे तो। सो विच इज अ गुड थिंग। 1200 प्लस डीलर्स वगैरह मैंने दिखा दिया। अब देखो उनका कैपेसिटी वगैरह आप अगर आके देखोगे ना, कैपेसिटी वगैरह कितना है उन लोग का, 2,12,600 समथिंग किलोमीटर का उन लोग के पास अभी है। फाइनेंशियल 26 पर इनका कहना है कि हम लोग 10 लाख किलोमीटर तक हम लोग लेके जाएंगे एंड ऑफ द डेकेड, मतलब फाइन 2030 तक। ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि अप्रोक्स इधर लिखा है जैसे 4x इन लोग का क्या हो रहा है, कैपेसिटी में बढ़ रहा है। मतलब आपको दिख रहा है कोई कंपनी अगर 4x अपने कैपेसिटी को बढ़ाता है ना, उसका मतलब उस कंपनी मतलब उस सेक्टर में इटसेल्फ ही बहुत डिमांड है और इसको बहुत अच्छे से काम मिल रहा है। वरना कोई अपना कैपेसिटी इतना क्यों बढ़ाएगा। ठीक है, जो कि सही है। 500 करोड़ समथिंग का कैपेक्स करेंगे, कोई इशू नहीं है। और फॉरवर्ड गाइडेंस वगैरह देखोगे तो कितना दिया, 40% का। इन लोग का हर बार ही 40% का देता है, फिर अलग ही रिजल्ट लेके आता है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा लेके आता है। ठीक है, तो गाइडेंस में मत जाना, मैं पहले ही कह देता हूँ। ये गाइडेंस ये लोग देते हैं 40% का, फिर अलग ही नंबर से लोग लेके आते हैं, तो उसमें कुछ इशू नहीं है। ये कुछ था तो आपको दिख रहा है कैपेसिटी वगैरह बढ़ रहा है और रेवेन्यू मिक्स वगैरह भी अच्छे से है। बिजनेस मैंने समझा दिया। हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं रिजल्ट कैसा है Q1 का। ठीक है, रुपीज इन क्या है ये, रुपीज इन लैक्स है ना, फिगर रुपीज इन मिलियंस में। ठीक है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, 555 करोड़ का तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, ये रहा Q1 FY 27, ये रहा Q1 FY 26, ईयर ऑन ईयर में देख रहा हो तो 102% की ग्रोथ हो। पर आप देखोगे इधर मेटेरियल कॉस्ट वगैरह ना वो ज्यादा बढ़ा है 160% से। ठीक है। जो कि अप्रोक्स बहुत ही बड़ा है उन लोग का। क्या दिया है, रेवेन्यू कॉस्ट उन लोग का मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। आप देख सकते हो कि मटेरियल कॉस्ट वगैरह बहुत ही बड़ा है, मतलब वो रॉ मटेरियल का इशू हो रहा है, शायद वो लोग ला नहीं पा रहे बाहर वगैरह से। ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो रहा है, इसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट वगैरह बहुत ही बड़ा है 160% से। जो कि सही सही नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे समझो। ठीक है, इन्वेंट्रीज वगैरह भी देखोगे तो इधर बिल्डअप हो गया अप्रोक्स तुम्हारा कितना का इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया, 116 करोड़ का तुम्हारा इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया। ठीक है, मतलब ये लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहे शायद, तो वो एक इशू हो रहा है। मतलब बेचने का तो इशू नहीं हो रहा है, मतलब इशू हो रहा है तुम्हारा
या तो लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करा पा रहे हैं, मेरे को लगता है इसकी वजह से क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल वगैरह आ नहीं पा रहा है तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है। और बाहर वगैरह ये लोग शायद बेच नहीं पा रहे, इसकी वजह से इन्वेंटरी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है यही एक इशू होगा, और इसकी वजह से ये है। और आप इधर आके देखोगे ना, ग्रॉस मार्जिन वगैरह भी इसलिए थोड़ा सा घटा है, ठीक है। पहले था 23.1% और अभी है 19.6%, क्योंकि मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा है। तो रेवेन्यू वगैरह मेरे को लगता है अच्छा आया है, पर मेन क्या है, तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, तो मेरे को लगता है ये शॉर्ट टर्म है, तो उतना कुछ इशू है नहीं। वार वगैरह की वजह से हो रहा है, ठीक है। और इन्वेंट्रीज वगैरह बढ़ा है क्योंकि लोग बेच शायद नहीं पा रहे, मतलब भेज नहीं पा रहे, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है। अगर ये इनको बेचने में इशू हो रहा है तब तो इशू हो जाएगा, तो हमको नेक्स्ट क्वार्टर देखना पड़ेगा, फिर भी इन्वेंटरी इतना हाई है क्या। अगर इतना हाई इन्वेंटरी फिर से रहेगा था ना, तो मेरे को लगता है कि माल ये लोग ज्यादा बना दे रहे हैं और बेच कम पा रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग अच्छे से इन्वेंटरी वगैरह फिर से घटा देना, तो मेरे को लगता है ट्रांसपोर्टेशन उनका इशू था, ठीक है। तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, आज नहीं तो कल वार खत्म हो जाएगा, रॉ मटेरियल का प्राइस वगैरह भी नॉर्मल में आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा उसको वजह से, ठीक है। जो कि सही है। ग्रॉस मार्जिन वगैरह इसलिए ये लगता है टेम्पोररी चीज है, तो उतना आपको सोचने का नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर देखते क्या होता है, Q1 खराब होगा, ये बहुत लोगों को पता ही था, ठीक है। जो बिजनेस जानते हैं उनको पता है Q1 खराब ही होगा, मार्जिन वगैरह डिप करेगा थोड़ा, ठीक है। तो ऊपर से इन लोग का एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह भी बढ़ा है, क्योंकि वो कैपेसिटी वगैरह बढ़ा रहे हैं ना। आप देखो तुम्हारा 14 करोड़ से अप्रोक्स तुम्हारा कितना हुआ है, 20 करोड़ का है, अप्रोक्स 45% का तुम्हारा एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह बढ़ा है। क्योंकि नया वो लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय वगैरह ला रहे हैं, जो कैपेसिटी बढ़ाएगा वो लोग बढ़ा रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉय वगैरह को उनको हायर करना पड़ रहा है। तो वो तो अपफ्रंट खर्चा लेना ही पड़ेगा, जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो फिर हमको मार्जिन वगैरह एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो ये हुआ कुछ बात, अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी इसलिए बढ़ा है, देखोगे 18 करोड़ से अप्रोक्स 28 करोड़ का हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर 54% का हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो ना, EBITDA मार्जिन वगैरह में भी थोड़ा सा डिप आया है। 11.1% से तुम्हारा 10.7% हुआ है, जो कि मेरे को लगता है टेम्पोररी चीज है, ठीक है। तो सही है, कोई इशू नहीं है उसका। डिप्रिसिएशन वगैरह भी इसलिए बढ़ा है, आप कनेक्ट करो डिप्रिसिएशन भी क्यों बढ़ा है, क्योंकि नया प्लांट वगैरह शायद खुला होगा, इसके वजह से क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन वगैरह बढ़ रहा है, जो कि कोई इशू नहीं है। 5 करोड़ समथिंग से 8 करोड़ समथिंग का हुआ है, ठीक है, जो कि 43% का ग्रोथ हुआ है तुम्हारा डिप्रिसिएशन में। जो कि मेरे को लगता है सही है, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट भी उसके ही आसपास से बढ़ा है ना, तुम्हारा कितना बढ़ा है, एक बार देख लो। हाँ 40, हाँ। तो एम्प्लॉय मेरे को लगता है नया कैपेसिटी वगैरह ये लोग बढ़ाए हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है, ऊपर से तुम्हारा क्या हुआ है, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गया, तो मार्जिन वगैरह थोड़ा सा इसलिए श्रिंक कर गया, मेरे को लगता है। और ऐसा ही हुआ होगा, और कोई कारण मेरे को नहीं दिखता है। तो इसकी वजह से क्या है, EBITDA मार्जिन वगैरह भी थोड़ा सा डीप किया है, पर मेरे को कोई इशू है, मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये टेम्पोररी चीज है, आज नहीं कल तो ठीक हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी बढ़ा है, 10 करोड़ से अप्रोक्स तुम्हारा 15 करोड़ का हुआ है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग को पैसा वगैरह शायद उठाना पड़ रहा है, नया कैपेसिटी खोले है ना, तो इसकी वजह से, ठीक है। और इनकम थोड़ा सा बढ़ा है, तो कोई इशू नहीं है। आप अगर देखो पैट वगैरह आगे, पैट वगैरह अगर जाके देखोगे ना, 163% से ग्रो हुआ है, ठीक है। जो कि अप्रोक्स 10 करोड़ से तुम्हारा 28.5 करोड़ समथिंग का है पैट। जो कि मेरे को लगता है अदर इनकम का भी थोड़ा सा भरोसा है, क्योंकि अदर इनकम कितना बड़ा है इनका, अदर इनकम कहाँ गया? हाँ 11 करोड़। इनका अदर इनकम भी तो देखो 4.2 से 11 करोड़ 11 करोड़ बढ़ा है, तो अदर इनकम को 28 करोड़ में आप अगर देखोगे, अदर इनकम ने बहुत हाथ दिया 11 करोड़ समथिंग का, ठीक है। तो आप देखोगे कि जितना पैड बढ़ा है, जितना बड़ा पैड ग्रोथ दिख रहा है, उस हिसाब से पैड ग्रोथ है नहीं, क्योंकि मार्जिन में प्रेशर आया था, आप ऊपर से देख के आ रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया, मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, नए एम्प्लॉय लाए हो उसके लिए अपफ्रंट खर्चा लग रहा है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ रहा है, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए या एक्सपेंशन के लिए ये लोग किए होंगे, वर्किंग फाइनेंस कॉस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है अदर इनकम ने इसको थोड़ा सा बचा दिया नंबर को, बॉटम लाइन नंबर को, ठीक है। वरना मेरे को लगता था इतना पेट ग्रोथ होता नहीं, क्योंकि आप देखोगे 11 है क्या, मैं भी कुछ गलत ही पढ़ रहा हूँ क्या। 11 है नहीं है, ये रुपीज इन मिलियन है, तो 1.1 करोड़ है, ठीक है। तो तब तो छोटा है, ठीक है, सॉरी मेरा ये नंबर में ये हो गया है, रुपीज इन मिलियन है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, 42 लाख से तुम्हारा 1.1 करोड़ समथिंग का हुआ है, तो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो सॉरी, तब तो पैट वगैरह सही है, ठीक है। माय बैड। ये ये करोड़ में, ये ना रुपीज इन मिलियंस में है ना, तो मिलियंस और वो करोड़ में मेरे को बार बार कन्वर्ट करके बोलना पड़ रहा है, समझ रहे हो। मैं मिलियंस में इधर देख रहा हूँ, पर आपको करोड़ में बोल रहा हूँ, तो वो कन्वर्शन में आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है, उतना कुछ इशू नहीं। तो फिर तो पैट मार्जिन पैट वगैरह मेरे को सही लगा, ठीक है। तो रिजल्ट वगैरह गुड है, और जो मटेरियल कॉस्ट वगैरह बढ़ा है, डिप्रिसिएशन वगैरह बढ़ा है, वो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट वगैरह बढ़ा है, क्योंकि शायद वो लोग माल वगैरह ला नहीं पा रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, और मटेरियल का कॉस्ट वगैरह बढ़ गया है, ठीक है।
डेप्रिसिएशन बढ़ेगा क्योंकि भाई तुम्हारा ये हुआ है ना, क्या कहते हैं, नया प्लांट वगैरह आप खोलो, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह भी बढ़ा है, तो कोई इशू नहीं, फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल हो सकता है, एक्सपेंशन के लिए हो सकता है। तो मेरे को लगता है सही है, कोई इशू नहीं है। मार्जिन्स वगैरह जैसे जैसे H2 आएगा, मार्जिन्स वगैरह भी इंप्रूव करेगा, और ठीक है। तो अब देखो कैसे करके होता है, मेरे को तो रिजल्ट अच्छा लगा, ठीक है। ये हुआ कुछ बात। हम लोग क्या करेंगे, Q1 का एक बार देख लेते हैं। Q1 का जो एच टी केबल्स है ना, उसका अप्रोक्स 70% का ग्रोथ हुआ है, और एल टी केबल्स का तुम्हारा 9% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, जो कि सही है। आप एच टी केबल्स का जितना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बढ़ाओगे ना आपका, उतना आपका क्या होगा, मार्जिन वगैरह बढ़ेगा, ठीक है। और बिल्डिंग वायर्स वगैरह भी उससे जल्दी से बढ़ा, जो कि 69.2 करोड़ से 246, मतलब इस सेक्टर में भी डिमांड है बिल्डिंग वायर्स का, और इंडस्ट्रियल केबल्स वगैरह, ठीक है। और इसका बेस भी छोटा था ना, 69 करोड़ का बेस था, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है सही ग्रोथ हुआ है, ठीक है। इसका बेस 139 करोड़ का था ना, तो बेस भी बड़ा था। आप ऐसे देखो, परसेंटेज भी मत देखो, आप बेस देखो। इसका 69 समथिंग करोड़ का था, इसका 139 करोड़ का था, तो मेरे को लगता है ग्रोथ वगैरह सही आ रहा है, और सही से ये लोग काम कर पा रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटी वगैरह कुछ दिया है क्या, ना कुछ, अभी तो कुछ दिया नहीं है, तो ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ उनका फिर से वही कहना है कि हम लोग 40% से करेंगे, ये बोलने की बात है। ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, ठीक है, ठीक है, और कुछ इशू है नहीं। फाइनेंशियल 26 was the company's first export year, अप्रोक्स 62 करोड़ का इन लोगों का, 62.6 करोड़ का इन लोगों का एक्सपोर्ट से है, ठीक है। आप अगर इधर आओगे, हाँ, इन लोगों का पहले ना, मैं इसीलिए बता रहा हूँ मार्जिन वगैरह क्यों बढ़ेगा, इधर आओ। इधर इन लोगों ने बताया था, इन लोगों का जो एक्सपोर्ट है ना, इधर आओ, एक सेकंड। इधर कहीं पर बोला था ना, 3% का उन लोग का एक्सपोर्ट वगैरह है, जिसको वो लोग बढ़ाएंगे वगैरह करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इधर जैसे इन लोगों का एक्सपोर्ट वगैरह है ना, अभी कस्टमर मिक्स वगैरह, इधर देखोगे 3% का एक्सपोर्ट है, ठीक है। पर आप अगर इधर आओगे, इन लोग का 555 करोड़ का रेवेन्यू आया है, ठीक। उसमें उन लोग का कहना है कि 62.6 करोड़ का उन लोगों का उनका एक्सपोर्ट से आया है, अप्रोक्स 11% एक्सपोर्ट से आया है, तो विच इज अ गुड थिंग। एक्सपोर्ट करोगे तो आपको मार्जिन वगैरह ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि वो लोग एक्सपोर्ट कर नहीं पाए ज्यादा। इसकी वजह से इन्वेंटरी में माल थोड़ा सा फंसा हुआ है, थोड़ा मेटेरियल कॉस्ट वगैरह, तो उसकी वजह से बढ़ा है। मेरे को इसलिए लग रहा है कि इन्वेंटरी में माल इसकी वजह से फंसा हुआ है, समझ रहे हो। तो आप देखो 3% से कैसे वो उसका रेवेन्यू मिक्स में 11% तक ये लोग लेके चले गए रेवेन्यू में, ठीक है। तुम्हारा एक्सपोर्ट वाला जो चीज है, तो उसकी वजह से मार्जिन वगैरह और इम्प्रूव होगा उनका, ठीक है। एक्सपोर्ट में माल ज्यादा दाम से बिकता है, ठीक है। तो विच इज अ गुड थिंग। तो मोर ओवर मेरे को रिजल्ट अच्छा लगा है, ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा हिट होगा, कोई इशू नहीं है। पर प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। गुड एग्जीक्यूशन, एकदम, मतलब इनका 40% आपको मैं पहले ही कह देता हूँ, पकड़ना मत। मैं भी क्या करता हूँ, हर बार Q1 में आता हूँ और इनका 40% पकड़ता हूँ, ठीक। फिर जैसे Q2 Q3 होता है, और जाते जाते मैं भी 70 80 100% तक लेके चला जाता हूँ। तो ऐसा हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है उसका। हमको थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी चलना पड़ता है, जब जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होगा तो कोई इशू है ना, नहीं है ना। तो मैंने क्या किया था, जब Q4 में वीडियो बना था, तब मैंने किया था 40 50% का लिया था। तो इस बार जैसे कि मैंने क्या किया, 60 to 70% का रेवेन्यू ग्रोथ लिया Q1 में, ठीक है। तो उसके हिसाब से बनता है तुम्हारा ईयर ऑन ईयर 2875 से 3054 करोड़ समथिंग का, ठीक है। और आपको देखो, मैंने पैट मार्जिन 6% का पकड़ा है। अभी बोलोगे आप कि इधर तो 5.1% का था, आप 6% कैसे पकड़, क्योंकि भाई यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, आप ऐसे सोचो। अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का परसेंटेज रेवेन्यू में मिक्स में बढ़ रहा है, ठीक है। मटेरियल वगैरह का भी तो कॉस्ट बढ़ेगा, उससे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह तो वही रहेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह तो मोर ओवर सेम रहेगा। और हमारा जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो हमका मार्जिन एक्सपेंशन होगा, आप ऐसे समझो। और ऊपर से तुम्हारा एच टी केबल्स का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी होगा। फिर तुम्हारा क्या है, और एक मैं बता रहा था, हाँ, ये हुआ। और अभी इनका Q1 चल रहा है, Q1 उनका ये वीक 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 वाला क्वार्टर होता है, ठीक है। जैसे उनका Q3 Q4 आएगा, तो और यूटिलाइजेशन बढ़ेगा उधर, और तुम्हारा रेवेन्यू वगैरह आएगा, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह उधर ही रहेगा, तो मार्जिन वगैरह और बढ़ के आएगा। मेरे को लगता है मोर ओवर मेरे को 6% का दिखता है, मेरे को ऐसा, मेरे को कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 6% पेड मार्जिन पकड़ूंगा, ठीक है। जो कि आप देखोगे 172 करोड़, 172.5 करोड़ से 183.29 करोड़ का होगा, ठीक है। विच इज अ गुड थिंग। और आप अगर देखो पेट ग्रोथ, तो 72 से 83% का पेट ग्रोथ है, ठीक है। करंट भी चल रहा है इन लोगों का 42.7, ठीक है।
तो पेग वगैरह निकालोगे ना तो 0.58 से 0.5, जो कि एसएमई कंपनी के लिए, अभी तो एसएमई में है, तो एसएमई कंपनी के लिए मेरे को डिसेंट वैल्यूएशन लगता है, एक के तो नीचे ही है, तो कोई इशू है नहीं। 0.5 मेरे को तो डिसेंट वैल्यूएशन लगता है कि एक एसएमई कंपनी को आप के लिए। तो फॉरवर्ड पी आप अगर देखो 28.7 से 27, तो 28-27 के पी में आपको फॉरवर्ड बेसिस में मिल रहा है कोई 72% से ग्रोथ, 70-80% से ग्रोथ करेगा वो प्रॉफिट लेवल पे। कैपेसिटी वगैरह अप्रोक्स 4x हो सकता है, ठीक है। जो और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, मैंने आपको दिखाया, तो मार्जिन्स वगैरह एक्सपांड होगा, आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिखा रहा है, क्योंकि अप्रोक्स 4x का तो आपको दिख ही रहा है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी है, क्योंकि 4x से लोग कैपेसिटी वगैरह बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मोर ओवर मेरे को तो सही लगा रिजल्ट, और गाइडेंस वगैरह उनका सुनना नहीं, ठीक है। क्या हुआ क्या आज, प्राइस वगैरह थोड़ा सा गिरा है ना, तो मेरे को लगता है वो ज्यादा जो चालाक लोग होते हैं उनको रिजल्ट दिखा कि मार्जिन में प्रेशर है, तो हो सकता है। तो मार्जिन प्रेशर ये मतलब क्या है, टेम्पररी है, आपको लॉन्ग टर्म व्यू देखना है कंपनी में, अगर लॉन्ग टर्म व्यू मोर ओवर सेम है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो कंपनी ने बोला है हमको 10 लाख करना है, हमको एक्सपोर्ट करना है, हमको एचटी केबल्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेके आना है, ठीक है। तो आप वो देखो ना, उसमें जब तक वो खड़ा है, एबिटा मार्जिन 1-2% बढ़ेगा गिरेगा, उनका गाइडेंस एक क्वार्टर मिस होगा, एक एक क्वार्टर में आउट परफॉर्म करेगा। मैं इस कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी का बात कर रहा हूँ। कभी कभी ये गाइडेंस ओवर परफॉर्म करेंगे, कभी अंडर परफॉर्म करेंगे, कभी बोलेंगे इस क्वार्टर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, नेक्स्ट क्वार्टर करेंगे या पहले कर देंगे। तो आपको देखना मोर ओवर कंपनी का जो मेन गोल है ना नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स में, वो गोल अगर उनका इंटैक्ट है, तो हमको इतना क्वार्टरली नंबर से उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। देखना ऑब्वियसली चाहिए कि क्या कर रहे हैं, पर इतना भी मतलब सर पे नहीं लेना चाहिए कि एक क्वार्टर इधर से खराब हुआ थोड़ा सा इधर, फिर उधर से अच्छा हुआ उधर, तो फिर आप कहीं टिक ही नहीं पाओगे, इधर से उधर और उधर से इधर ही करते रहोगे, क्योंकि हर बिजनेस में कभी भी अप्स एंड डाउन्स होता ही रहेगा। तो आपको एज अ बिजनेस देखना पड़ेगा कि कैसे लोग, ये लोग लॉन्ग टर्म का जो उनका एम है, उसमें वो लोग चल पा रहे कि नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे को बिजनेस अच्छा लगा, रिजल्ट मैंने दिखाया, बिजनेस मैंने एक बार समझा दिया, ठीक है, रिजल्ट मैंने डिकोड कर दिया, अच्छा लगा कि रिजल्ट वगैरह अच्छा आया, ठीक है। मार्जिन्स वगैरह प्रेशर थोड़ा सा ये टेम्पोररी है। तो अभी के लिए ये वी मार्क के रिलेटेड तो क्या था, इतना ही था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।